प्रिय छात्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपको इसके पहले मेंडेलियन फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बताया गया था, उनके लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, उनके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, उनके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। वहाँ पर आपको वन जीन वन कंसेप्ट बताया गया था। एक जीन एक कैरेक्टर को डिटरमिन करता है और उनका जो डायहाइब्रिड क्रॉस था वो 9:3:1 के डायहाइब्रिड रेशियो को शो करता था और जो उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वो 3:1 के रेशियो को शो करता था। लेकिन आगे चल कर के मेंडल का जो कंसेप्ट था वो चेंज होता नज़र आया। आज का जो टॉपिक है उसमें आप देखिए ये इंटरैक्शन ऑफ जीन्स हैं। इंटरैक्शन ऑफ जीन्स में ये शो करता है कि एक कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए दो जीन्स होते हैं। एक जीन जो कैरेक्टर को बियर करता है जिसे डिटरमिनर जीन हम कहते हैं, और दूसरा जो कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है उसे हम बेसिक जीन कहते हैं। ये डिटरमिनर और बेसिक जीन दोनों मिल करके कैरेक्टर को प्रोड्यूस होने में हेल्प करते हैं, यानी कि उसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन तभी हो सकता है। इसमें पहला जो है कम्प्लीमेंट्री फैक्टर, यहाँ पर जीन्स नहीं बल्कि जीन्स को फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फैक्टर है। कम्प्लीमेंट्री फैक्टर का मतलब क्या है? एक जीन जो डिटरमिनर जीन है, जो कैरेक्टर को बियर करता है, वो कैरेक्टर को प्रूव नहीं कर पाएगा जब तक कि बेसिक जीन उसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बेसिक जीन उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। तो जब बेसिक जीन और डिटरमिनर जीन इंटरैक्ट होंगे तब जा कर के कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। इसका एग्जाम्पल लेथायरस यानी स्वीट पी से लिया गया है। इसमें ये वाइट फ्लावर है। वाइट फ्लावर का जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल ए है। यहाँ पर कैपिटल सी है, कलर फार्मिंग जीन है, लेकिन उसके साथ और बेसिक जीन नहीं है जो कैरेक्टर को प्रूव करने में हेल्प करेगा। और उसके साथ वाइट फ्लावर वाला कैपिटल ए स्मॉल सी वाले जीन्स हैं। जब इनको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए आया है, ये पर्पल फ्लावर को शो करता है F1 जनरेशन में, यानी कि मेंडल कंसेप्ट फेल्योर कर गया। मेंडल कंसेप्ट के अनुसार पहला पेरेंट अपने कैरेक्टर को प्रूव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पर्पल फ्लावर आ रहा है, यानी कि इस कैपिटल सी के साथ यानी डिटरमिनर के साथ जब ये कैपिटल ए आ गया यानी कि बेसिक जीन आ गया तो दोनों अपने कैरेक्टर को प्रूव करेंगे। और जब इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को जब आप F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराएंगे, यहाँ देखें सेल्फ क्रॉस हो रहा है, जब ये सेल्फ क्रॉस आप कराएंगे तो यहाँ पर आपको ये रेशियो दिखाई दे रहा है 9:7 का रेशियो। ये 9:7 का रेशियो ये शो करता है, ये 9:7 का रेशियो शो करेगा। ये डाइहाइब्रिड रेशियो जो पूरी तरह से डिफरेंट है मेंडल से, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कहलाएगा 9:7, जिसमें 9 पर्पल होंगे और 7 क्या होंगे? वाइट होंगे। दूसरा सप्लीमेंट्री फैक्टर, देखें सप्लीमेंट्री फैक्टर में ये है डिटरमिनर जीन अपने कैरेक्टर को प्रूव कर सकता है। डिटरमिनर जीन अपने कैरेक्टर को प्रूव कर लेगा, अपने प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेगा, लेकिन जब वो बेसिक जीन के साथ आएगा तो बेसिक जीन उसके डिटरमिनर जीन के प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। और जब देखें आप ब्लैक और वाइट, ब्लैक और एल्बिनो दोनों एक साथ आ रहे हैं तो कैरेक्टर यहाँ पर एगाउटी दिखाया जा रहा है। एगाउटी माने डिटरमिनर जीन के कैरेक्टर अब चेंज हो गए हैं। यहाँ पर सप्लीमेंटेशन हो रहा है, डिटरमिनर जीन की प्रॉपर्टी में एडिटिव चेंज हो रहा है, यानी मॉडिफिकेशन हो रहा है। ये होगा सप्लीमेंट्री फैक्टर का इफेक्ट। और एगाउटी कैरेक्टर यहाँ शो करेगा। जब इनमें आप सेल्फ क्रॉस कराओगे दो एगाउटी, ये गिनिया पिग पर एग्जाम्पल लिया गया है। गिनिया पिग ब्लैक और एल्बिनो में जब क्रॉस कराया गया तो ये एगाउटी कैरेक्टर प्रूफ हुआ। एगाउटी कैरेक्टर क्या होता है? एगाउटी लाइट येलो कलर माइस होते हैं। यहाँ पर जब इनमें क्रॉस कराया आपने दोनों में तो F2 जनरेशन का जो रेशियो आपको मिलेगा ये 9:3:4 का रेशियो आपको मिलेगा, जिसमें 9 आपको एगाउटी मिलेंगे, 3 आपको ब्लैक मिलेंगे और 4 आपको एल्बिनो मिलेंगे। तो सप्लीमेंट्री रेशियो जो होगा वो 9:3:4 होगा और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो जो होगा वो 9:7 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या है?
कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का मतलब ये है कि डिटर्मिनर जीन बेसिक जीन के बगैर अपने कैरेक्टर को प्रूव नहीं कर पाएगा, और सप्लीमेंट्री फैक्टर में ये है डिटर्मिनर जीन अपने कैरेक्टर को प्रूव कर लेगा, लेकिन जब बेसिक जीन उसके साथ आएगा तो कैरेक्टर में मॉडिफिकेशन ला देगा। ये 2 जीन 1 कैरेक्टर कंसेप्ट है। दोनों सिस्टम आपको बताया गया, आप इसको तैयार करेंगे।